बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वाल सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये, वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। कारिका माताओं के चरणों में वंदनामी, शुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी तथा सभी भैया जी दीदी जी के चरणों में वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए हम चल रहे हैं हमारे स्वाध्याय की ओर, अष्टम अध्याय की ओर। आठवें अध्याय में कर्म और बंध की चर्चा हमारी चल रही है। सातवें अध्याय तक हमने जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व को समझा। आश्रव इनकमिंग। अब हम वो जो कर्म आए हैं उसके बंध के हेतु हमने पहले 5 हेतु समझे। मिथ्या दर्शन, अविरत कषाय योग, बंध हेतु। उसके बाद हमने उसके सकषायत्व जीव कषाय के साथ अनादि से है। उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं कर्म बंध के भेद, बंध के भेद हम देख रहे हैं। शेयर कर देते हैं। तीसरा सूत्र बहुत अच्छा है, ये बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। या आप इसको समझते हो तो आगे के कर्म बंध आष्ट कर्म हर चीज आपको समझेंगी। बंध के 4 भेद, बंध के भेद तीसरा सूत्र हमारा चल रहा है। कल हमने सकषायत्व जीवा कर्मणो योगान पुद्गला ना दत्ते सबंध, यानी कषाय सहित होने से जीव को कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और वह बंध है। इस प्रकार से हमने बंध को कल समझा था। आज हमारा बंध के भेद, ये सूत्र आ गया तीसरा। प्रकृति स्थित्य अनुभव प्रदेशास तद्विधया, प्रकृति स्थित्य अनुभव प्रदेशास तद्विधया। प्रकृति स्थित्य अनुभव प्रदेशास्थित्यया, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद्विधयः। बहुत सुंदर संधि विच्छेद। प्रकृति स्थित्य अनुभव यानी प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास यानी प्रदेशा तत् विधया, तत् प्लस विधया। प्रकृति यानी प्रकृति नेचर, स्थिति स्थिति, अनुभव यानी अनुभव अनुभाग भी इसे कहते हैं, प्रदेशास यानी प्रदेश, तत् यानी उसके अर्थात, बंध के, विधेय यानी भेद। बंध के भेद, उसके बंध के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ये 4 भेद है। अनुभव भी कहते हैं, अनुभाग भी कहते हैं इसको। 4 प्रकार के भेद बताए। कौनते एकदम ध्यान रख लो, ये बिल्कुल कर्मों का बेस है, इसको आपको ध्यान रहना ही चाहिए कि बंध के भेद क्या है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ऐसा इसका क्रम दिया है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ऐसे भी अपन बोल सकते। अब जो ये 4 भेद है, ये इसको 2 में विभाजन करते हैं, योग में और कषाय में। तो प्रकृति और प्रदेश ये 2 जो है ये योग से होते हैं, और स्थिति और अनुभाग जो अनुभव यहाँ कहा है ये कषाय से होते हैं। एक मैंने अपना ड्रॉ किया है पानदान समझने के लिए। पानदान रहता है ना,
जैसे हम लोग काजू किशमिश लौंग इलायची आदि रखते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं, सौंफ सुपारी लौंग इलायची। इस प्रकार से मैंने इसको कोशिश की है समझाने के लिए। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 पार्ट हो गए इसके। पानदान आपके सौंफ सुपारी लौंग इलायची जैसा रखते वैसे मैंने इसको रखा है। तो अब इसमें आप समझते हो 4 चीजों को। पहला इसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग है। प्रकृति यानी क्या? स्वभाव, नेचर, और इसका काम क्या है? ढकने का, कर्म का स्वभाव। उसके बाद प्रदेश, प्रदेश यानी क्या हो गए? आवरण करने वाला पदार्थों का परिणाम, यानी कर्म परमाणुओं की संख्या। उसके बाद स्थिति, स्थिति बंध क्या हो गया? आवरण का काल, यानी कर्म का आत्मा के साथ रहने का काल, ठहरने का काल, काल की मर्यादा। अनुभाग यानी क्या हो गया? आवरण की हीनादिक शक्ति, यानी कर्म के आत्मा को फल देने की शक्ति, उसको अनुभाग कहते हैं। नेचर, उसके बाद संख्या, उसके बाद उसका काल, कब तक वो ठहरेगा, और उसके बाद उसकी फल देने की शक्ति। जब भी कर्म बनते हैं, कल हमने देखा था आत्म प्रदेशों पे जो पुराने कर्म है उस पे नए कर्म आके चिपक जाते हैं, वो कर्म बंध कहलाते हैं। ये हमने कल देखा था। आज हम फिर से एक परिभाषा रिपीट कर लेंगे कि कर्म किसको कहते हैं, इसको समझने से पहले। तो जीव के राग देशादिक परिणामों के निमित्त से कारमान वर्गना रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। कल हमने देखा था कारमान वर्गना ठसाठस भरी है। अब वो कारमान वर्गना रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ इस संबंध को प्राप्त होते हैं, वो ही कर्म कहलाते हैं, तो जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। जो आत्मा का जो स्वभाव है उसको प्रकट नहीं होने देता, उसे ही कर्म कहते हैं। बहुत सी धूल उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, इसी प्रकार ये कर्म हमारे आत्मा को ढक देते हैं। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की, तो इसमें 4 चीजें हो गई। एक ढकने का स्वभाव आता है इसमें, दूसरा आवरण का काल आता है, आवरण की हीनादिक शक्ति आती है, और आवरण करने वाले पदार्थ का परिणाम। ये 4 बातें इसमें आती है। पहले चीज को हम समझते हैं, जब भी हमारे कर्म बंधेंगे तो ये 4 प्रकार से जो भेद है, चारों प्रकार से भेदेंगे, ये इसमें आके जमा हो जाएंगे। ये मैंने पानदान बनाया हुआ है। जब भी कर्म बंधेंगे तो ये 4 भेद जो बताए हैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप ही बंधेंगे। तो पहला प्रकृति बंध, कर्म के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन है, गुड़ का स्वभाव मीठापन है, ऐसे ही जो हमारे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, स्वभाव में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म आ गए। कितने कर्म है सबको पता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म है। ये किस में आ गए? प्रकृति में, स्वभाव में ये 8 कर्म आ गए। अब जो ज्ञानावरण कर्म है तो अपने स्वभाव रूप जितने समय तक वो, मतलब जो ज्ञानावरणादि कर्म है, यह जो ज्ञानावरणादि कर्म है इसका जो स्वभाव है, वो जो स्वभाव है उस स्वभाव को क्या करना, उस स्वभाव को कर्म क्या कर रहे हैं, उस पे आवरण डाल रहे हैं। ज्ञानावरणादि, ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञानावरण का काम ही क्या है? आवरण डालना। ज्ञानावरण का काम क्या है? आवरण डाल देना, ज्ञान को ढक देना, यानी मतलब जो हमारा ज्ञान है उसको प्रकट नहीं होना। ज्ञानावरण कर्मों की प्रकृति यानी ज्ञान गुण को ढाक देना, आवरण कर देना। और दर्शनावरण क्या है? हमारे आत्मा के दर्शन नहीं होने देता, यानी कर्मों की प्रकृति दर्शन गुण को वो क्या कर देता है? आवरित कर देता है। और वेदनी कर्म की प्रकृति क्या होती है? सुख दुख का वेदन कराना। मोहनी कर्म की प्रकृति क्या हो गई? मोहनी कर्म का कार्य क्या हो गया? मोहित करना, मोह मदिरा पान कराना। अंतराय कर्म की प्रकृति क्या हो गई? विघ्न कराना, मतलब डिस्टर्बेंस डालना। आयु कर्म की प्रकृति क्या हो गई? कि उसी पर्याय में उसको बांधे रखना, जितनी देर, जितने जो पर्याय में वो है उसमें उसको बांधे रखना।
गोत्र कर्म की प्रकृति क्या हुई? उच्च और नीच गोत्र का बंध कराना। नाम कर्म की प्रकृति क्या होगी? नाना रूपता देता है वो। हमारा जो शरीर है ये नाम कर्म की देन है, तो नाना रूप वो देता है। तो इस प्रकार से आठों कर्म की अपनी अपनी प्रकृतियां है, यानी उनका सब अपना अपना स्वभाव है। जो उसका स्वभाव है उसके वजह से वो क्या कर रहा है, जो कर्म आ रहे हैं उसको बांध रहा है, ढाक रहा है। पहला प्रकृति बंध जो है, कर्मों के ज्ञानादि को ढकने का स्वभाव उसका हो गया है। यानी जो कर्म बंधे हैं उनका स्वभाव क्या है, ये क्या काम करेंगे? जैसे ज्ञानावरणादि, इसके प्रकृति क्या है? ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञान को ढकना, ज्ञानावरण, ये ज्ञान को ढकने वाला जो स्वभाव रहा वह प्रकृति बंद हो गया। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने आठों ही कर्म का स्वभाव बता दी। फिर उसके 148 उत्तर भेद भी है, तो वो उस रूप वो कर्म बंधेंगे। दूसरा हम चलते हैं स्थिति बंध। अब जो कर्म बंधे हैं, अब वो कितनी स्थिति के लिए बंधे हैं, यानी ठहरने की काल की मर्यादा, कितने समय तक आत्मा के साथ वो जुड़े रहेंगे, इसका नाम स्थिति बंध है। स्थिति यानी ठहरने का काल कहते हैं। जैसे कभी एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, ये ठहरने का काल, यानी फिक्सेशन। जो जीव आया है संसार में तो उसका फिक्सेशन, उसका फिक्स हो गया। कोई जेल में जाता है मान लो, तो उसका 1 साल की जेल हुई, 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, तो उस जीव का ठहरने के काल को फिक्सेशन हो जाना, यह स्थिति बंध है। ज्ञानावरणादि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत होना। उसके बाद तीसरे में हमारा है अनुभाग। अनुभाग बोलो या अनुभव बोले, ये जो कर्म बंधे हुए है, अब जो कर्म पहले बंध गए, फिर उसकी स्थिति पक्की हो गई, अब जो कर्म बंधे थे इसकी फल, इसका फल क्या हुआ? तीव्र हुआ क्या मंद हुआ? फल देने, कर्म के आत्मा को फल देने की शक्ति। जैसे तीव्र बंधे होंगे तो तीव्र, मंद बंधे होंगे तो मंद रहेगा। जो कर्म बंधे हुए इनका फल तीव्र रहेगा या मंद रहेगा, इनका फल कैसा होगा, उसे ही कहते हैं अनुभाग बंध, यानी फल देने की शक्ति। आगे हम चल रहे प्रदेश बंध की ओर। अब फल देने की क्षमता, जैसे आपके परिणाम थे वैसे उसने उसका फल दे दिया। प्रदेश बंध, कर्मों का और आत्मा का एक में खो जाना प्रदेश बंध है। जो कर्म आए हैं आत्मा के साथ एक में खो जाना, एक दूसरे के प्रदेश में समा जाना, इसका नाम प्रदेश बंध है। मतलब आई हुई कारमान वर्गना से इतनी कारमान वर्गनाएं ज्ञानावर्ण को मिलेंगी। जो कर्म आए, कर्म तो एक बनता है लेकिन वो अष्ट कर्म रूप परिणमित होता है, और 7 कर्म हमारे निरंतर बनते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ। तो प्रदेश जो हो गया कर्म परमाणु की संख्या, इसका नाम प्रदेश। प्रदेश यानी संख्या, एक सरल शब्द में आप समझो, प्रदेश यानी संख्या। अब जो कर्म बंधे थे उसका तो हमने प्रकृति स्वभाव देख लिया, फिर उसकी स्थिति देखी कितने दिन तक, उसकी ठहरने का काल देखा, उसके बाद अनुभाग बंध में उसकी फल देने की शक्ति देखी। अब जो आई हुई कारमान वर्गना है, इसका कितनी कारमान वर्गनाएं ज्ञानावरण को मिलेंगी, इतनी दर्शनावरण को मिलेंगी, इतनी मोहनी को मिलेंगी, इतनी वेदनी को मिलेंगी। इस प्रकार से बंटवारा हो जाना, इसका नाम प्रदेश बंध है। हम बोल रहे हैं ना, काम तो हम एक कर रहे हैं पर वो आठों कर्म रूप परिवर्तित हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? वो ज्ञानावरण को कितनी जाएंगी, दर्शनावरण को कितनी, मोहनी को कितनी, अंतराय को करनी। तो ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंदों के परमाणु की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। अब वो उस रूप वो परिवर्तित हो गए, जो कर्म बंधा था वो उस रूप परिणमित हो गया। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक? प्रदेश यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो वो हर सब ऑर्गन्स में जाके फैल जाता है। उसी प्रकार से जब हम एक कर्म करते हैं तो वो आठों कर्म रूप परिणमित हो जाता है। हमारा भोजन भी किसको कहाँ क्या कितनी क्वांटिटी चाहिए किस ऑर्गन्स को, उसमें वो जाके विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से जो कर्म हमारे बंधे हैं उस वो भी ज्ञानावरण को क्या चाहिए, दर्शनावरण को क्या, सब रूप परिणमित हो जाते हैं। कार्य तो एक करते हैं। आप एक बार जब खड़े हो गए मंदिर के सामने तो आपने क्या करा, दर्शनावरण कर्म कोई सामने था दर्शन कर रहा था, वहां खड़े हो गए।
दर्शनावरण कर्म कर लिया, फिर ज्ञानावरण भी उसमें आपने बांध लिया, काम आपने एक करा और उसमें रागदेश रूप परिणाम के कारण या हमें नहीं पता होने के कारण हम आठों भी कर्म उसमें एक कार्य में बांध लेते हैं। इसी प्रकार से ये हमने प्रकृति प्रदेश योग से होते हैं, स्थिति अनुभाग कषाय से होते हैं। तो हमने चार चीजें देखी आज, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। आप जब भी कर्म करोगे तो ये चारों पांदान में आके वो समाहित हो जाएंगे। चार प्रकार का पांदान है और ये चार इसके खंड है। एक पांदान जैसे मैंने बना लिया, एक बॉक्स जो बहुत चलते हैं आजकल काजू किशमिश के, एक बॉक्स बना के उसको समझाने की मैंने कोशिश यहाँ पर की कि जो भी कर्म बनेगा तो उसके चार प्रकार के भेद है, चार प्रकार के भेद रूप ही वह बनेगा। आयु कर्म के अलावा 7 कर्म हमारे निरंतर बन रहे हैं, 7 वर्गणाओं का हम निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। प्रकृति बंध यानी स्वभाव सब जीवों के अलग अलग प्रकृति वाला, जैसे आयु कर्म का बंध कहाँ तक होगा, सप्तम गुणस्थान होगा। इसके बाद जो कर्म वर्गणाएं ग्रहण की जाएंगी उनमें स्वभाव नहीं पड़ेगा, वो कषाय रूप 9वें गुणस्थान तक होगा। मोहनी और आयु के अलावा जो अन्य 6 स्वभाव, 6वीं कर्म जो 6 कर्म वर्गणाएं का बंध वो 10वें गुणस्थान तक होगा। 11, 12, 13 गुणस्थान में जितनी वर्गणाएं आएंगी उनका एक ही स्वभाव पड़ेगा, एक ही प्रकृति बंध होगा, मात्र सातावेदी। जैसे व्यक्ति के परिणाम उस तरह कर्मों का बंध होगा। अब आता है कि स्थिति बंध हर जीव में अलग अलग प्रकार का होता है क्या? स्थिति बंध का कारण समझना होगा। कर्म प्रकृति हमारी 148 है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दी, मतलब उसमें से देवायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु अलग कर दिया, तो 148 में 145 बची और 3 एक तरफ हो गए। अब स्थिति बंध की बात हमारी चल रही कि मेरे कर्मों का बंध हो रहा है प्रति समय। अगर मेरी तीव्र कषाय है तो उस समय, यदि हमारी बहुत तीव्र कषाय है तो उस समय 3 आयु में से किसी एक आयु का बंध तो होगा, होने का जो समय है तो वो जब वो होगा तो वो स्थिति बंध होगा, एक आयु का बंध होगा यदि आपके परिणाम मंद है। तो यदि तीव्र कषाय है, यदि 3 आयु कम और 145 ज्यादा है, यदि आपकी कषाय तीव्र है तो 145 रूप होगा। यदि मेरे परिणामों में निर्मलता है तो मंद कषाय होंगी, तो 145 कर्म प्रकृति का स्थिति बंध कम और 3 प्रकृति का स्थिति बंध ज्यादा। अपने 2 भेद कर लिए, पूरी 145 कर्म प्रकृति एक साइड और 3 प्रकृति एक साइड है। आपके भाव कैसे है, आपके परिणाम कैसे है? मंद है तो 145 कर्म प्रकृति स्थिति बंध कम होगा, यदि तीव्र है तो ये ज्यादा होंगी, और जो 3 प्रकृति स्थिति बंध है उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे आपको कि आपको देवगति मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिल जाए। तो यह महत्वपूर्ण विषय है, हम सब लोगों को समझना होगा। कषाय अलग अलग होती है, जितने लोग उतने प्रकार की कषाय। आत्मा के सब परिणाम अलग अलग होते हैं, असंख्यात प्रकार के हर जीव के अलग अलग परिणाम है, हमारे अलग, आपके अलग, उनके अलग, उनके अलग। किसी के परिणाम कोई नहीं जान रहा आप उसके मंदिर में क्या चल रहा है, तीव्र चल रहा है, अभी भी सब बैठे हैं, लेकिन सबके परिणाम अपने अपने चल रहे हैं अलग अलग। भलाई एक चीज सीख रहे हैं, लेकिन कोई तीव्रता से, कोई मंदता से, कोई पूर्णता से, कोई आधा मन किचन में लगा के कोई जाना है इधर उधर। इस प्रकार से अपने अपने हिसाब से लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो असंख्यात प्रकार के हर जीव के अलग अलग परिणाम है, और हमारे कर्म भी बनेंगे तो उनकी स्थिति अलग अलग प्रकार की होंगी। जितने जीव उतनी स्थिति उनकी अलग अलग प्रकार की तीव्र मंद के हिसाब से होंगी। जो अब अनुभाग बंध है, अब ये स्थिति बनने की बात हो गई। जो अनुभाग बंध होता है, अनुभाग यानी फल देने की क्षमता, फल देने की शक्ति, यह भी आत्मा के परिणाम के अनुसार ही पड़ती है। 148 कर्म प्रकृति के 2 हिस्से कर दो, पुण्य रूप प्रकृति और पाप रूप प्रकृति।
एक पुण्य रूप हो गई, एक पाप रूप। तो जितने घातिया कर्म है ये सब पाप प्रकृति है। अब बात आई अघातिया कर्मों की। तो अघातिया कर्मों में कुछ प्रकृति पाप प्रकृति है और कुछ पुण्य प्रकृति है। जैसे वेदनी हो गई तो उसकी साता वेदनी असाता वेदनी दो हो गई, तो कुछ पुण्य रूप हो गई, कुछ पाप पाप रूप हो गई। तो गोत्र है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, कुछ पाप रूप कुछ पुण्य रूप। तो इस मिला के 100 जो होती है और 148 में से 48 एक तरफ होती है। तो सभी पाप प्रकृति में से 100 एक तरफ हमने की जो पुण्य प्रकृति है, इनकी संख्या। और ये दोनों में पुद्गल के जो 20 भेद हम हमेशा बताते हैं वो मिला लो, 148 और 20 168 हो गए। ये दोनों मिलके 168 हो गई। 148 इसमें से पुद्गल की 20 स्पर्श रस गंध वर्ण जो है इनको हमने मिला लिया, पुण्य रूप हो गई और पाप रूप, इसको हमने जोड़ा। अब 148 और 20 168, अब 168 यानी 168। अब इसमें जो पुण्य प्रकृति वो 68 हो गई और जो पाप प्रकृति है वो 100 हो गई। 100 पाप प्रकृति हो गई और 68 जो हो गई पुण्य प्रकृति हुई। हमारी बात जो अनुभाग बंध की हो रही है, इसमें जो फल देने की बात आ रही वो तीव्र होगा या मंद होगा। लेकिन कब होगा? जब आपकी कसाय तीव्र है तो उस समय मेरे कर्म बंध है, तो पाप कर्म जो बंधेंगे उनकी फल देने की शक्ति जो होगी पाप कर्म की ज्यादा होगी। यदि आपके मंद कसाय चल रही है तो उसकी फल देने की शक्ति जो होगी तो पुण्य कर्म को वो ज्यादा मिलेंगी, पाप कर्मों को कम मिलेंगी। पुण्य कर्म और तीव्र है तो पुण्य कर्म की कम होंगी, पाप पुण्य कर्म की ज्यादा होंगी, पाप कर्म की कम होगी। आपकी कसाय आपके परिणाम जैसे है उस पर ये चलेगा। आपकी कसाय मंद है, मंद कसाय के समय में कर्म बंधेंगे तो पाप कर्म का कम होगा, पुण्य कर्म का आवना ज्यादा होगा। इसमें ये पानदान में इसमें सब जमा होते जाएंगे। स्टोर रूम है ये आपका। जब भी एक काम करोगे 4 रूप परिणमित होंगे और 4 में भी जो इसके 148 जो 8 स्वभाव है उस रूप परिणाम होंगे। फिर 8 कर्म में से 148 जो है उस रूप परिणमित होंगे। 20 उसमें पुद्गल के मिला तो 168 रूप परिणमित होंगे। उसमें से भी 100 आपके हो गए पाप रूप और 68 हो गई पुण्य रूप। तो उस प्रकार से वो उसको फल देंगे। वो डिपेंड काय पे करता है? कसाय के अनुसार डिपेंड करता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग हमने क्या कहा कसाय से बनते हैं। तो आपके कसाय पे वो डिपेंड करेगा कि आपके तीव्र मंद परिणाम जैसे है उस प्रकार से वो आपको फल देगा। अब जो प्रदेश बंध है, प्रदेश बंध कम या ज्यादा होता है, यानी एक समय में एक जीव कितनी वर्गणाओं को बांधता है, उसकी क्वांटिटी क्या है, फल देने की क्षमता हो गई। अब जो प्रदेश बंध है उसका काम क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी प्रदेश बंध कहते हैं। क्वांटिटी यानी कितनी होती है। समय प्रबद्ध माने अनंत। अनंत तो हमेशा प्रदेश बंध में मन वचन काय के हलन चलन की क्रिया से होने वाले आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, अगर आत्म प्रदेश का परिस्पंदन कम है तो आने वाला बंध भी कम होगा। मन वचन काय की हलन चलन पे सारी क्रिया डिपेंड है। आपकी हलन चलन मन वचन काय की कम हो रही, जबरदस्ती अनर्गल बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब कसाय है। हमने हास्य रति अरति शोक भय जुगुस्सा सब देखे थे। यदि आप जबरदस्ती में ज्यादा हलन चलन मन वचन काय की कर रहे हो तो कर्म बंध ज्यादा होगा, और हलन चलन मन वचन काय की कम कर रहे हो तो कर्म बंध कम होगा। सादी सिंपल सी बात है ये। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ज्यादा है तो आने वाले कर्म ज्यादा है। प्रदेश बंध आत्मा प्रदेशों के परिस्पंदन पर डिपेंड करता है, यानी वो हम पे डिपेंड करता है। हम अपने मन वचन काय के परिस्पंदन को कितना कर रहे हैं उस पे वो डिपेंड करता है, मन वचन काय की क्रिया पर। जैसे आप सामायिक कर रहे हो, सामायिक में लीन बैठे हो तो आने वाला प्रदेश कैसा है? कम हो जाएगा। लेकिन आप सामायिक करते करते अपने मन को कहीं इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, फिर कहीं खुजला रहे हो, शरीर की क्रिया हलन चलन, फिर पैरों की क्रिया बदल दिए आसन, ज्यादा आप हलन चलन आदि सामायिक के समय कर रहे होंगे तो उसमें आने वाला प्रदेश बंध जो होगा ज्यादा होगा।
कम आएंगे तो छोटे समय के लिए बनेगा, और जब ज्यादा आएंगे तो बड़ा समय प्रबंध के लिए कर्म बनेगा। इसलिए प्रदेश बंद कर्म को जो क्वांटिटी है वो कर्म बंद के हिसाब से होंगी। क्वांटिटी हमारे आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के अनुसार ही होंगी, कभी कम कभी ज्यादा, एक सी नहीं रहती। इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के बंध में विविधता देखी, विविधता पाई जाती है। सबके प्रकृति का अलग, प्रदेश अलग, स्थिति अलग, अनुभाग अलग। सादे सिंपल बातों में इसको ध्यान रखो। प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म इसमें आ गए। स्थिति यानी उसका वहां पे मर्यादा, काल, रुकने का, उन कर्म जो बंधे हुए उनकी स्थिति। उसके बाद अनुभाग, फिर वो बनने के बाद हमें किस प्रकार से फल दे रहे हैं, आपके परिणाम जैसे वैसे वो फल दे रहे हैं। फिर प्रदेश, फिर उसकी वहां पे क्या आ गई, संख्या आ गई कर्म परमाणु की, कि ज्ञानावरण को कितने, दर्शनावरण को कितने, मोहिनी को, वो उस प्रकार से वो कर्म वहां पर बन गए। और सब अलग अलग प्रकार से बंध पाए जाते हैं। प्रकृति प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं। जैसे आपकी कसाय वैसे स्थिति अनुभाग बंद होगा, जैसी आपकी मन वचन काय की क्रिया परिस्पंदन होगा, वैसे ही प्रकृति प्रदेश बंद होगा। प्रकृति प्रदेश बंद योग से, योग यानी मन वचन काय को योग कहते हैं, लेकिन मन वचन काय के योग के परिस्पंदन को जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है उसको योग कहते हैं। तो प्रकृति और प्रदेश उस मन वचन काय के हलन चलन के वजह से जो आत्म प्रदेश बनते हैं उसमें योग से होता है। और उसके बाद स्थिति अनुभाग जो होंगी आपके परिणाम, तीव्र चल रहे हैं कि मंद चल रहे हैं, किस प्रकार की कषाय है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था स कषाय तो वह जीवा, जीव कषाय के साथ ही है। तो आपके परिणाम जैसे रहेंगे वैसे उसकी स्थिति रहेंगी, उसकी काल मर्यादा रहेंगी, और वैसा ही वो आपको फल भी देगा। इस प्रकार से हमने 4 रोल को देखा। बंद के 4 रोल है, ये 4 रोल निभा रहे हैं। इसमें मिथ्यात्व का कहीं कोई काम नहीं है, मिथ्यात्व यहाँ पे कुछ नहीं करता। मिथ्यात्व से प्रकृति प्रदेश बंद कुछ नहीं होता है, कोई यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। तो 4 प्रकार के बंद 13वें गुणस्थान तक होते हैं। जब भी होगा तो ये ध्यान रखना कि चारों प्रकार से ही बंद होगा। जब भी होगा तो वो कर्म 4 रूप परिणमित हो जाएगा, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप। तो इस प्रकार से आज हमने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये बंध के भेद को समझा, कि प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद विधया, जो ये सूत्र है, 1 मिनट और देख लीजिए एक बार सूत्र को। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद विधया, ये जो सूत्र था प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये भेद बंध के 4 भेद है। यहीं से कर्मों का सारा चैप्टर प्रारंभ होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझो तो आगे जो आ रहा है कि प्रकृति बंध का वर्णन आएगा, कर्मों का वर्णन आएगा, जो भी चीज आगे आएंगी वो आपको अच्छे से समझेंगी। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप इसको अच्छे से समझो। तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये 4 भेद के अनुसार ही कर्म बंधेंगे। फिर आगे हम कल देखेंगे प्रकृति बंध के मूल भेद, प्रकृति बंध के मूल भेद। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग अपन ने देखे है ना, तो ये इसके भेद हम प्रकृति बंध के भेद और उत्तर भेद ये सब हम कल देखेंगे। धीरे धीरे लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आज मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ गई होंगी कि कर्म बंध तो हर किसी को समझ में आ रहा है, लेकिन वो किस रूप बंध रहा है, कैसे बंध रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, इसी भावों के साथ कि सभी की कषाय मंद रहे और कम उसका समय रहे, और सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो, मस्त हो, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार
बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो।